गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं टीजे सर और आज हम लोग देखने वाले हैं लाभ, हानि और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और छूट से संबंधित सारे टाइप के सवाल आज आपको मैं कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में जरूर बने रहिए। यदि आपको कुछ भी नहीं आता मैथ्स तो भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि मैथ्स और इंग्लिश में आपको सिखाऊं हूँ। और 7 बजे हम लोगों का मैथ्स क्लास होगा और उसके बाद हम लोगों का 8 बजे के बाद हमारा होगा इंग्लिश का क्लास। तो हम लोग चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग अपने मैथ्स में है लाभ हानि, इसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य और ये सब हम कैसे निकालेंगे ये चीज देखने वाले हैं। तो दोस्तों जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग आगे भी जो नहीं जुड़े हैं वो जब मिले तब देख सकते हैं, देख करके या बाद में देखें, तो जैसा देखना चाहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है, ये हर एग्जाम के लिए जरूरी है, जो लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये चीज को। तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इनको जान भी लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें होता क्या चीज है। तो देखिए सबसे पहले हमको जानना है कि क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस कीमत पर कोई भी वस्तु बिजनेस के लिए खरीदा जाता है, मतलब धंधे के लिए, कि हम लोग लेंगे और उसको बेचेंगे और कुछ लाभ कमाएंगे, तो वो क्या कहलाता है क्रय मूल्य। कास्ट प्राइस बोलते हैं, इसलिए इसको हम किससे लिखेंगे सी पी से। इसी प्रकार से जिस कीमत पर वस्तु बेचा जाता है कि हम 2 रुपए लाभ हुआ, हमको 5 रुपए लाभ हुआ, जितना भी लाभ हुआ तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है एफ पी से, सेलिंग प्राइस। तो ये और अंकित मूल्य, एक होता है किसी वस्तु पर लिखा हुआ जो रेट है वो उसका अंकित मूल्य कहलाता है। तो ये चीज आपको जानना है। आगे हम लोग देखते हैं छूट भी देखेंगे। तो हम लोग छूट मतलब क्या होता है ये चीज जानना है। जैसे एमआरपी बोलते हैं, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य होता है ना। एमपी मतलब यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। एम आर पी मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं एम आर पी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और यहाँ पर डिस्काउंट, और डिस्काउंट मतलब क्या होता है, जैसे 5% का छूट, 10% का छूट, ऐसा कुछ होता है। तो 5% 10% छूट का मतलब क्या होता है ये चीज हमको जानना है। तो 5% 10% का छूट का मतलब ये होता है कि हमको हर 100 रुपए में उतने रुपए का छूट मिलेगा। ये सबसे मेन चीज है। तो हमको वही चीज चाहिए कि छूट हमारा होगा। दोस्तों थोड़ा सा आवाज आ रहा है कि नहीं वो क्लियर कर देंगे। फिर मैं थोड़ा सा देखता हूँ माइक वगैरह, क्योंकि बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक मिनट में माइक थोड़ा देख लेता हूँ। हेलो, तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण आवाज नहीं आ रहा था। अब लगभग क्लियर आवाज आ रहा होगा। तो चलिए, अब माइक नहीं ही लगा हुआ है तो भी आवाज आ ही रहा होगा लगभग। तो 1 मिनट। तो दोस्तों अब हम बिना माइक के हैं, आवाज साफ आएगा। शायद कुछ टेक्निकल इशू आया है माइक में जिसके कारण नहीं आ रहा था आवाज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हमारा लाभ क्या होता है हमको पता है। जब हम सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से बड़ा होता है, मतलब हम ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदे रहते हैं, तो हमारा लाभ होता है। और हानि हम लोग बोले तो जब क्रय मूल्य मतलब हम लोग कुछ चीज़ ऐसे होता है कि जिसको हम लोग खरीदे रहते हैं उससे हमको कम में बेचना पड़ता है, तब हम उसको बोलते हैं हानि। तो वहाँ पर हमको हानि हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारा होता है कि, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका कास्ट जो प्राइस है वो आपका बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा में लिए, जैसे 4 रुपए में लिए
और हम लोग क्या किए कि हम लोग 3 रुपए में बेच दिए, तो ये चीज़ होता है, तो हमको हानि हो गया। तो ऐसे करके तो ये लाभ हानि है। इसमें हम लोग देखें तो इसका जो मूल रूप से है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं होता, लेकिन आपको कई प्रकार से आपको ये चीज़ देखना होता है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम लोग देखना चाहें कि हम लोग लाभ निकाल रहे हैं। दोस्तों आवाज़ का प्रॉब्लम शायद बना हुआ है, आवाज़ आ रहा है कि नहीं थोड़ा कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल इशू था, अब ठीक हो गया होगा मेरे ख्याल से, कि अब इसी से ही मतलब मोबाइल से ही ये बंद हो गया था, मतलब आवाज़ इसलिए है। अब आएगा वो आवाज़ थोड़ा सा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से, और आवाज़ अब शायद आ ही रहा होगा। मोबाइल से मैंने बिल्कुल फुल कर दिया है, तो अब आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ से लाभ संबंधी कि लाभ क्या होता है कि एस माइनस पी, मतलब हमको जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से हम ये कास्ट प्राइस को घटा देते हैं, तो ये आ जाता है। और इसी प्रकार से हानि में क्या होता है कि कास्ट प्राइस ज़्यादा होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है वो कम होता है। और इसका प्रतिशत निकालें तो हमेशा प्रतिशत को ध्यान रखना है कि कास्ट प्राइस में ही आपको निकालना है। तो कास्ट प्राइस में ही हम लोग निकालेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी क्या होता है, लाभ और बटे सीपी और गुणा 100, और जितना आएगा वो प्रतिशत में लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ऐसी हानि का हानि ऊपर में रखेंगे, नीचे में हम क्रय मूल्य रखेंगे और उसका फिर मान आ जाएगा। तो ऐसे करके हमको करना है। तो चलिए आगे हम और देखते हैं। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू कभी कभी हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं विक्रय मूल्य और इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमको जैसे बोला जाए कोई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और बोला जाए इसका विक्रय मूल्य निकालो, जब 20% लाभ हो, तो ऐसे प्रतिशत लाभ वगैरह बोलता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, उसका 120% आपको निकाल लेना है। जैसे इसका 120% निकालेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यदि इसी प्रकार से हानि बोले, मान लो इसका हानि बोलता है, तो हानि 20% बोला तो कितना निकाल लेंगे, 80%, क्योंकि 20 कम कर देंगे। जैसे 100% है उसमें से 20 आपको कम कर देना है, तो बिल्कुल आराम से निकल जाएगा ऐसे करके। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा। और इसके बाद तो ये लाभ का फार्मूला है। लाभ होने पर ये विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा मतलब 100 धन लाभ और बटे में 100, और हानि होने पर इसकी क्या हो जाएगा, सीपी और गुणा 100 ऋण हानि, मतलब वही है 100 में से हानि को क्या कर देना है, आपको घटा देना है और फिर भाग कर देना है 100 का। तो ये चीजें। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें तो जैसे लाभ होता है, तो लाभ में क्या होता है कि आपको यहाँ पर हम लोग कास्ट प्राइस निकालते हैं, 80 और गुणा 100, और बटे हम लोग क्या करेंगे, 100 धन लाभ का हम लोग भाग देंगे, क्योंकि हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं,
क्रय मूल्य यहीं से है सेम। आप इसको इस साइड को मतलब एक फार्मूला याद रखिए ये वाला, फिर इसी में से ये, मतलब मैं बोलता हूँ कि हम लोग केवल एक फार्मूला याद रखें, दूसरा न रखें तो भी सही है, क्योंकि दूसरा आप करोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ से ही क्या कर लेंगे, ये फार्मूला बस याद रखेंगे, लाभ होने पर एस इक्वल टू सी गुणा 100 धन लाभ और बटे 100, और हानि होने पर एस इक्वल टू सी पी गुणा 100 ऋण हानि और बटे 100, ऐसे करके। और इसी से लाभ हानि का हम निकाल लेंगे, दूसरे की जरूरत हमको नहीं रहेगा, इसी से ही हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। तो ऐसे करके तो आगे और शॉर्टकट है कुछ, छूट की गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो छूट की गणना करने के लिए क्या करते हैं, जितना एमआरपी दिया रहता है उसमें जो सेलिंग प्राइस है उसको घटा देते हैं, वो छूट निकल जाता है, और ये फिर छूट प्रतिशत यही निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग लाभ निकालते हैं, लाभ के बाद हानि, ऐसे करके। और एसपी और एमपी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 में से जितना छूट हो उसको हम लोग करेंगे, ये एसपी सेलिंग प्राइस, तो एमआरपी मतलब इसका उतना प्रतिशत एमआरपी का, जैसे 10% छूट हुआ तो 90%, और बटे 100। तो वही चीज है सेम, मतलब किसके जैसे है, छूट मतलब एक हिसाब से माइनस होता है, क्योंकि वहां हानि होता है, वो घाटा होता है। तो ये चीज करना है हमको। और यहाँ पर इसी का जस्ट उल्टा किया हुआ है, तो उल्टा करने से ये हो जाएगा। तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि क्या चीज कर रहा है। और यहाँ भी वही चीज सूत्र को फिर से लिखा गया है। तो चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं, 10 इससे सवाल देखेंगे, 10 सवाल हमको करना है। तो पहला सवाल है हमारा, एक वस्तु 500 में खरीदी जाती है और 600 में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत। तो आपको देखो 500 में खरीदा मतलब ये क्या हो गया, सीपी, 600 में बेचा मतलब ये क्या हो गया, एसपी, मतलब ये 500 और ये कितना हो गया 600। तो 600 में से 5 मतलब 600 ज़्यादा है, तो कितना लाभ हो गया हमको 100 रुपये। और इसका तो तुमको बताया कि क्या बताया था, जैसे इसमें जो भी चीज़ होता है लाभ हुआ तो लाभ, और बटे में क्या करते हैं सीपी, मतलब क्या करेंगे 500 और फिर गुणा कितना कर देंगे 100, तो 0 0 0 और ये 0, और 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10 और ये 0। तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 20% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20। तो सी का हमारा ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको उत्तर भी मिलेगा और इसमें आपको हल भी किया रहेगा, तो इसको आप देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, सीपी 800 है, लाभ 25% है, तो हमको एसपी निकालना है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको। तो इसका हो गया, मतलब ये सीपी है और हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मिनट, तो 800 है, इसका सीधा क्या करेंगे, 800 का 25% लाभ हुआ तो कितना निकाल लेना है आपको 125%, ऐसे करके 25% मतलब क्या होता है बटे 100, तो ऐसे गुणा कर दो दोनों का, कट कट, और 125 कितना हो जाएगा 1000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर जो है वो कितना होगा 1000। और इसका सही आंसर इस प्रकार से सी हो जाएगा हमारा। तो देख सकते हैं सी इसका आंसर आ गया। आगे हमारा है थर्ड, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एसपी है हमारा 960 रुपये, और 20% लाभ पर ये बेचा गया, तो हमको सीपी निकालना है ना। तो एसपी से
सीपी निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला हम बताए थे कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी और लाभ होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, 100 धन लाभ, मतलब यहाँ पर जो भी है प्रॉफिट हम लोग लिख लेते हैं और भागित 100, ऐसे था ये फार्मूला। तो इसको ऐसे हो जाएगा एस गुणा 100 और नीचे ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, अच्छा सेलिंग प्राइस और 100 के साथ ये सेलिंग प्राइस है ना एसपी, और 100 हो गया इधर, तो 100 धन प्रॉफिट। तो एसपी कितना है, ये 960, तो यहाँ हो जाएगा 960 और गुणा हो जाएगा 100, और ये 100 कितना रुपए हमको हो रहा है, 20 रुपए। तो ये 100 धन कितना हो जाएगा, 20, मतलब ये कितना हो जाएगा, दोनों को मिला दे तो 120। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 12 छः 96, और ये 2 0, मतलब इसका जो प्राइस है वो हमारा कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो इसका प्राइस हमको मिल जाता है 800। तो आगे हम लोग इसका अगला हम लोग देख रहे हैं 1000 की वस्तु पर मतलब 15% की छूट दी जाती है। तो एसपी कितना होगा, बताया था कि छूट मतलब उसमें कमी। तो 1000 का हम लोग 15% हम लोग निकाले तो कितना हो जाएगा, 15/100। तो इसमें 0 कर देंगे ऐसे, तो कितना हो गया, 850 रुपये। और 1000 में से आप इसको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 850। तो ये क्या हो जाएगा, 850 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल दोस्तों हमारा ये 720 की वस्तु 10% हानि पर बेची गई, तो वस्तु का सीपी क्या होगा। मतलब 720 की वस्तु 10% हानि पर बेची गई, मतलब इसका मतलब दो शायद इसके ऐसे है, थोड़ा सा इसमें भी इसको एसपी मान लेना है क्योंकि आंसर हिसाब से। तो एसपी ये है, तो जस्ट पीछे जो सवाल मैं बताया तीसरा वाला उसके जैसे आपको करना है सेम। इसको आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस मानना है और इससे हमको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो यहाँ देखिए ये वाला सवाल दिया था बिल्कुल सेम, इसके जैसे आपको निकालना है। तो दोस्तों इसमें हम लोग इसको काट कट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जैसे वहाँ किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 720 और इसको 100 कर देंगे। और हानि कितना हुआ है, तो हानि हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 90। तो ये 0 0 और 9 एकम 9 9 अट्ठे 72, ये 0 और ये 0, तो दोनों 0 आ जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 800, ऐसे करके। और अगला दोस्तों हमारा है कि 1500 की वस्तु इतने पर बेची गई है ना। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस ये बिल्कुल आसान है, हम लोग किए हैं कि 20% इसका निकाल लेना है कि मतलब ये 1500 है तो इसका 120% निकालना, 20% लाभ तो 100% ये हुआ, इसका लाभ इतना, तो 0, तो ये 0 0 और ये भी 0 0 और 15 में 12 में कितना होता है 180 और 1 0 और, तो जो 1500 था है ना उसको कितना में बेच रहा है, टोटल 1800 में। तो ये हमारा सही आंसर है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो मेरे चैनल है उसके लिंक में दिया हुआ है, टीजे सर 82 टेलीग्राम चैनल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगा और आपको ये बिल्कुल फ्री होगा, वीडियो भी वहीं से आप क्रम से जितने भी है उसको आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर का हम लोग देखते हैं कि एक वस्तु 2000 की है, इस पर 10% और 20% की लगातार 2 छूट दी जाती है। तो इस सवाल को ऐसे करना है, लगातार छूट वाले को आपको क्या करना है, जितना रेट है उसको और यहाँ से 100 में घटाते हैं, मतलब 100 में क्या कर देंगे, छूट हमेशा घटता है ना, तो 100 - 10 और बटे 100 और इसको भी 100 माइनस जितना हुआ 20, तो जो क्रमागत छूट मिलता है उसको ऐसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें 80/100 और यहाँ पर ये वाला 90/100 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0 कट जाएगा और इसका फिर गुणा कर लेंगे, ये 9 अट्ठे 72, 72 दूनी कितना होता है 144, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1440। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा जितने में हम लोग बेचेंगे। तो दोस्तों इसमें वही चीज़ें बिल्कुल आसानी से आपका सवाल बनने लगेगा। तो किसी वस्तु को 25% लाभ पर
इतने में बेचा जाता है तो कास्ट प्राइस निकालना है। मतलब ये देखो ये 125% है ना, मतलब 25% लाभ हुआ तब इतना रेट हुआ। तो इसका तरीका एक बताता हूँ। जैसे ये प्राइस को हम लोग मान लेते हैं एक्स, मतलब जितने दिन में लिया था अब बढ़ाया कितना 25% और बेचा कितने में 2500 में, मतलब इसको इतने का 25% जोड़ दो तो ये टोटल कितना है 100%, 25% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125%, मतलब सीपी का 125% कितना हो गया इतना। तो हम लोग सिंपल से कर लेते हैं 100 का कितना ऐसे करके कि 125% प्रतिशत को 100 और बराबर कितना हो जाएगा ये 2500। ये वाले से आप सिंपल निकाल सकते हैं बिना फार्मूले के, या जो मैं फार्मूला आपको बताया हूँ कि सीपी या एसपी का फार्मूला जैसे हम लोग किए वहाँ से कर सकते हो। तो ये हम लोग सिंपल सा 125 दूनी कितना होता है 250 और ये 0 और 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 2000, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 2000। तो उसका कास्ट प्राइस कितना था 2000 था। ऐसे करके आगे हम लोग देखते हैं हमारा 9th सवाल। और 9th सवाल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे सीपी हमारा 900 है, एसपी हमारा 810 है, तो हानि प्रतिशत तो इसको 900 में से इतना तो ये कितना रुपए का हानि हुआ 90 रुपए का। और इसको किससे लिखते हैं ये हानि हुआ तो हानि बराबर क्या होता है हमारा हानि और सीपी क्रय मूल्य और गुणा क्या होता है 100। ऐसे करके तो ये 90 और यहाँ पर कितना हुआ 900 और गुणा 100 तो 0 0 0 और 9 दाहम 90, अर्थात हम इसको हानि कितने परसेंट का हुआ 10% का। ऐसे करके तो दोस्तों हमारा आज का आखिरी सवाल यहाँ देखें दुकानदार 20% कमाना चाहता है लेकिन उसने ग्राहक को 10% की छूट दे दी। यदि अंकित मूल्य कितना है 2400 है तो सीपी कितना होगा है ना। तो पहले की मूल्य अंकित मूल्य सीपी मतलब कास्ट प्राइस। तो देखो इसमें 10% का छूट देगा तो 10% का 2400 का 10% निकाल लो तो 2400 का 10% सबसे पहले निकालना है तो ये 0 0 240 रुपया। ठीक है, अब 2400 में 240 रुपये घटा दो तो ये 240 रुपये घट गया तो यहाँ 60 और ये कितना हो गया 2160 रुपये। अब ये 2160 रुपये कितना है 20% लाभ में, मतलब ये 2160 रुपये कितना है 120% है। ठीक है, तो 120% है तो इसका ये निकाल लेंगे तो ये कितने के बराबर होगा हमारा सीपी के बराबर। तो ये नहीं इसका 100% निकालेंगे ना, ये तो 120% के बराबर है। नहीं फार्मूला ही हम रख लेते हैं यहाँ पर 1 मिनट में कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है हमारा सीपी, और यहाँ पर क्या करते हैं हम उसको जोड़ देते हैं। सीपी में हम कितना जोड़ दिए 20 और भागित कितना हो जाएगा हमारा 100, तो ये इधर हो जाएगा तो सीपी हम नहीं ये निकालना है ना तो यहाँ पर इसका मान कितना 2160 ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 120 0 0 0 हो जाएगा है ना। और इसको अब कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें डाउट हो गया, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए ये ठीक ही कर रहे थे थोड़ा सा है ना, ये देखिए बिल्कुल ठीक ही कर रहा था मैं कि 2160 हो गया और ये 100 और बटे 120 तो ऐसे करके तो इसको हम लोग भाग देते हैं तो कितना आ जाता है इसका 1800। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 100 का और गुणा करना पड़ेगा ना तब होगा, तो इसका 12 से भाग देंगे तब कितना होगा 1800। तो ये हमारा फिर सही आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लास्ट का कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान देंगे है, या एक बार जैसे मेरे से गलत हो रहा है तो थोड़ा सा करेक्ट बना के कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए एक बार और इसका गुणा करें तो अच्छा यार सॉरी देखो मैं ही गलत कर रहा था, ये 2 जीरो था है ना, 2 जीरो मैं लिख के काट दे रहा था, 1 जीरो करना है ना तो 1 जीरो यहाँ से कटेगा है ना, फिर 12 एकम 3 बचा 12 एकम 12 ठीक है, फिर इसका कितना बचा 21 है तो ये 9 बचा 9 6 96 और 12 8 96। कभी कभी दिमाग हिल जाता है तो मैथ्स में ऐसे ही होता है कि वो आगे नहीं करता हमारा, तो कभी कभी ये दिक्कत हो जाता है। तो दोस्तों आज जो भी टेक्निकल इशू के कारण कुछ दिक्कत आया तो आगे से मैं
सुधार लूँगा इसको। तो आगे आप डेली मिलिए इस टाइम, और हम लोग शाम को ही मैथ्स और इंग्लिश दोनों करेंगे। आवाज़ वगैरह का दिक्कत हुआ हो तो मैं आगे इसको टेक्निकल इशू को ठीक कर लूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम रात को 8:30 बजे के आसपास इंग्लिश लेकर, और डेली हम लोग मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।